खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दो तरह का जीवन है, एक अपनी मर्जी नाल जीवन वाला, अपनी मैं ते मेरी नू जायज नाजायज को कर्मा नाल पालन वाला काला स्या जीवन, ते एक रब दे हुक्म नाल सुर होके इलाही प्यार दे संगीत नाल रोशनाया होया पवित्र जीवन। ये प्यार वाला जीवन सिर्फ गुरबाणी अनुसार सानू गुरमुख प्यारियां दी संगत ते उन्हां दे छोह नाल प्राप्त हो सकदा है, जिस दा विस्तार अज दे गुरबाणी विचार दे लेख विच कीता गया है। गुरबाणी विचार लेख नंबर 33 हुक्म भाग 9। ममता दे इलाही प्यार दी खुशबू गूढ़ ज्ञानियां नू नहीं आ सकदी। उन्हां दे दिमागां विच ज्ञान दी सियाणप भरी हुई है। अनुभव दी थां उस नू कोखण ते परखण लग जांदे हन, पर इत्थे क्यों क्या कैसे लई कोई थां नहीं, क्योंकि प्यार कोई विचारधारा जां दार्शनिक सिद्धांत नहीं, ये तां अंदरों ही उपजदा है। हां जी, प्यार अंदरों ही उपजदा है ते अंदरों ही विगस के खिड़ के बाहरले रूप नू सुगंधित करदा है। मिकनातीस वांगू हर कोमल चीज नू अपने वल खिंचदा रहिंदा है, पर जद साडे मन विच कारण जां क्यों दी कुंडी पैंदी है तां प्यार प्रश्न चिन्ह बनदा है, तां सारा जीवन सिफर खिंड पुंड के फोका फिक्का ते सुन्ना हो जांदा है। प्यार तो खाली जीवन कोरा सखना हनेरा ते मुर्दा होके रह जांदा है। फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। अकाल पुरख दे पाणे विच रह के जीवन विच प्रकाश रस संगीत संपूर्णता अते सच दा आनंद आउंदा है। ओदे नाल इकमिक होके एक सुर होके साडा जीवन पवित्र सूखम अते शांत होके वलवलियां दे देश विच उडारियां मारन लग पैंदा है। दूजे पासे बुद्धि मंडल दी कैद है, जिथे निर्जीव निर्बल ते मुर्दा जीवन है। दुखां भरिया घोर नरक है। मैं दे जहरीले फराटे मारदा कोले वांग काला संसार है, जो ब्रह्मंड नू कलंकित करदा है। एक प्यार विच खिड़े होए फुल्लां वांग टहक दियां रूहां दा देश, ते दूजा कोले वांग काला स्या ईरखा द्वैत ते होमे दी अग विच बलदे जीव। प्यार कोज अवगुण ईरखा ते द्वैत खत्म कर दिंदा है। सुत अपराध करत है जेते जननी चीत न राखस देते, जे अत क्रोप करे करताया तां भी चीत न राखस माया। प्यार दा जीवन रूप अमृत ये पीना पैंदा है, जीना पैंदा है, ठीना पैंदा है, हंडाउना पैंदा है। क्यों क्या ते कैसे वालियां नू ये अनमोल रतन प्राप्त नहीं हो सकता, पर ओदी नदर नाल ये सहज सुभाए मन विच अचिंते ही आ टिकदा है। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार दी अग ए चणंग किथों मिले। पुराने जमाने विच पिंड दी सियाणी बोबी अपने चुल्हे विच अग कदे नहीं सी बुझण देंदी। वो हारे विच पाथी दब देंदी जो सारी रात मगदी रहंदी, ते जिस नू अग चाहीदी हुंदी ओ बोबी दा बूआ जा खड़काउंदी, ते उस पाथी विचों भोरा चंगियाड़ी चप्पण विच पुआ के अपना चुल्हा बाल लैंदी। फिर सारे पिंड दे चुल्हे बल पैंदे। जेड़े इस अग दी तलब ही नहीं करदे, उन्हां दे चुल्हे बुझे ही रहंदे। हां जी, जेड़े इस अग दी तलब ही नहीं करदे, उन्हां दे चुल्हे बुझे ही रहंदे। एक पासे रोशनी, दूजे पासे हनेरा, दोनों चीजां मुतजाद स्वै विरोधी हन। जिथे प्यार है उथे नफरत नहीं, जिथे नफरत है उथे प्यार नहीं उपजदा। ये प्यार चढ़न वास्ते बोबी दे कर यानी गुरमुख प्यारे
जिसने शरीर दियां पाथियां विच प्यार दी अग साम के रखी हुई है जावे ते इलाही प्यार अग दी एक चिंगियाड़ी ले आवे ते अपनी रूह नू प्यार दे संगीत नाल रोशना लवे। ये अनहद धुनी सारे ब्रह्मंड विच वजदी रहंदी है, पर ये उसे नू सुनेगी जिस दे अंदर प्यार अग दी सिक होवे। फिर ये इलाही प्यार अग आपे ही फैल जावेगी जिवें फुल्लां दी खुशबू फैलदी है। जिवें एक मग्गी हुई चंगियाड़ी नाल अंगीठी दे सारे कोले होली होली लाल हो जाते हैं, मग जाते हैं। छोटी जी उस चंगियाड़ी ने आपा मिटा के अग दा भांबड़ बाल दिता, पर वो चंगियाड़ी है किथे, मिले किथों? बोबी दे हारे विचों। बुझे हुए कोलियां दी की हैसियत है? सारी धरती भरी पई है काले कोलियां नाल। उन्हां कोल दी लंघो, हथ लावो, मुंह सिर काला हो जाता है। उन्हां मणिया मूही कोलियां विच एक निक्की जही मगदी चंगियाड़ी रख दिओ, ओ काले कोले लालो लाल अग दे शोले बन जाणगे। लाटां बल पैणगियां, चारे पासे रोशनी फैला के लाटां अर्पण करके साडी सेवा करदे हन। असी बुझे होए कोले हां। हंकार, आकड़, लोभ अते माया दिया लकड़ां तो बल के बने होए काले कोले। मैं ते मेरी दियां मुड़ियां दे कोले, लालसा दे भरे होए। कारां, कोठियां, सोना, ऐशो इशरत आराम विच डुबे काले स्याह कोले। बासनकारो परसिए तौ किछ लागै दा, ज्यों काजर पर मंदर राख्यो जो पैसे कालू खीरे। बंदे दा शरीर गंदा, गंदगी उत्ते फखर कादा। इस गंद दे ढेर नू क्यों शिंगारीए? रोज नहा धो के देई नू कीमती कपड़ियां नाल सजाउंदे हां, पर ओ कपड़े शरीर दे नाल लगदे ही मैले हो जांदे हन ते फिर असी उन्हां नू धोते बिना दोबारा नहीं पा सकते। साडा अंदर तां बाहर नालों भी गंदा है। किवें? असी अनमोल पदार्थ खांदे हां, दुध वर्गा रतन ढिड विच पाउंदे हां, ये पदार्थ साडे अंदर जांदे ही सड़ जांदे हन ते असी दुर्गंध छड़दे हां। पानी वर्गा निर्मल पदार्थ भी देही अंदर दी सड़ियान नू मिटा नहीं सकदा, जदों कि यही पानी बाहर दी हर मैल धो दिंदा है ते बदबू मिटा दिंदा है। पर बंदे अंदर जाके ये निर्मल जल भी दुर्गंधित हो जाता है। मन दी हालत शरीर तो भी पैड़ी है। एक खिंडिया पिया है, चारों पैर कुलुजदा, सड़दा, खपदा ते तपदा रहंदा है। नफरत ते ईरखां दियां भाफां छड़दा है। इन्हां भाफां विच इन्नी तपश है जिहड़ी कोहां दूर बैठे बंदे नू झुलसण दी शक्ति रखदी ते बंदे नू सणकपड़ी अग ला के राख बना देंदी है। साध संगत विच बैठी एक माई ने मैनू दसिया कि जदों तुसी सुते सिद्ध फलाणी दा नां लिया तां मैनू सणकपड़ी अग लग गई। मेरे अंदर नफरत दियां लाटां मच उठियां, मैं जल के कोला हो गई। नफरत दी इस अग विच इन्नी तपश है कि दूर बैठे बंदे नू पलां विच भुन के ये नफरत दियां किरणां मुड़ के सानू भी पसम कर देंदियां हन। हां जी, नफरत दी इस अग विच इन्नी तपश है कि दूर बैठे बंदे नू पलां विच भुन के ये नफरत दियां किरणां मुड़ के सानू भी पसम कर देंदियां हन। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੜਵਾ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। जिन्हें सानू इन्ने सोहने स्वरूप विच साजिया ते अशरफुल मखलूकात बनाया, असी उसनू मनो विसार दिता, उसकी बख्शिश की निरादरी की है ते खुद जमा दे वस पै के अपना जीवन नरक बना लिया। पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे। अकाल पुरख ने सानू इस कायनात दा सिरताज बना के धरती ते भेजिया। प्यार दी लोर विच आके उन्हें सानू पुत्र बनाया। समुची सृष्टि अंदर उन्हें जो भी सुजिंद ते निर्जिंद कड़िया है, वो अछोप ही अपने कर्ता दे हुक्म अंदर तुरी जा रहा है।
सिर्फ ये हड मास दा पुतला, ये बंदा ओदी हुक्म अदूली करके दुख भोग रहा है। मैं मेरी दे नशे विच ओदा सानी बन बैठा है। इस अकिरत कण ना शुक्रे घुमंडी करतूती मनमतीए मनुख ने ओदी कीमत नहीं पाई, ओदा गुण नहीं जाने ते ओदे कल्याणकारी हुक्म दी रजा विचों निकल के आप हुदरा होके अपनी मर्जी करदा फिरदा है। साडे तो तां घाह फूस किते चंगा है, किसे लेखे तां लगदा है। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਲਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਦਰਖਤ, ਪੱਤੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੂਮ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। बेरी सानू मिठे मिठे बेर देंदी है। ओदी कणी छां जेठ हाड़ दी तपदी लू विच सानू ठंड देंदी है। जे सानू भुख लगी होवे तां असी बेरी नू पत्थर मारदे हां, ओदे बदले ओ सानू बेरां दा मिठा फल देंदी है। ओदे पत्ते छांग के बकरियां नू पाउंदे हां ते ओदे कंडियां दी वाड़ करदे हां। ओदी लकड़ी नू चीर फाड़ के दरवाजे खिड़कियां बनाउंदे हां। ओदियां खड़पाड़ां दा बालन बना के अन्न पानी तैयार करदे हां। ओदे कोलियां नू भी नहीं बख्शदे, दोबारा मगा के उन्हां दी राख बना देंदे हां जो हवा दे तेज बुलियां नाल उड़ जांदी है ते अनंत विच मिल जांदी है। इस तरह नाशुक्रे बंदे लई बेरी अपनी होंद बिना किसी शिकवे शिकायत तो कुर्बान कर देंदी है। आपा वारन विच ही ओ सिरजणहार दा पाणा मनदी है ते ओ अनजाने ही गुरबाणी दी हेठली तुक नू कमाउंदी है। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। पर सानू रब दी एक एक चीज तो शिकायत है, ओदी करम फरमाई ते नहोरा है। इस कायनात दियां बेअंत अनमोल चीजां सानू बख्श दित्तियां, असी जिवें चाहिए वरतीए हंडाइए ते असी नाशुक्रे खुदगर्ज सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हमेशा मंगदे हां, दिंदे कुछ नहीं। मैं ते मेरी नू पालदे हां ते इस वादे लई कोजे तो कोजा जलील गुनाह करन तो भी गुरेज नहीं करदे। अपनी मैं मेरी नू पालन लई कोजे तो कोजा जलील गुनाह करन तो भी गुरेज नहीं करदे। हौमे दे नशे विच आके उसनू ताने मारदे हां, बराबरी करदे हां ते ज बस चले तां उस उत्ते फतेह पाउण दी कोशिश करदे हां। अकिरत कण दात प्यारी विसरिया दातारा। इस तरह असी लेपोके हां, साडी फितरत गुरबाणी दे ऐन उल्ट है। कि गुरबाणी दा फरमान मिठा बोलन, निव चलन, हाथों दे के भला मनाए, पर असी दे के भला नहीं मनाउंदे, लै के भी भला नहीं लोचते, शुक्र नहीं करते। साडियां रुचियां विच लैण दा ही सुभाव बनिया होया है। डेपोके दी बजाय लेपोके बने होए हां। पर कुदरत दे कानून अनुसार दे के कुर्बानी करके ही कुछ प्राप्त हो सकता है। जदों असी अपने मंदे कर्मा करके ख्वाहिशां दे गुलाम होके कूड़ दी दलदल विच फस जांदे हां, फिर दुआइयां पाउंदे हां अते पाठ पूजा पुन दान दा टकोसला रचदे हां। हां जी, जदों असी अपने मंदे कर्मा करके अपनियां ख्वाहिशां दे गुलाम होके कूड़ दी दलदल विच फस जांदे हां, फिर दुआइयां पाउंदे हां अते पाठ पूजा पुन दान दा टकोसला रचदे हां। इस तरह असी उपरले मनो रब नू खुश करना चाहते हां। झूठियां सिफारिशां जायज नाजायज तरीके द्वारा अपनियां गर्जां पूरियां करन दी कोशिश करदे हां। पर ओ जानी जान सर्व व्यापक अंतरजामी है, सदा साडे अंग संग रहिंदा है, सदा सदा दयालु है। ओदियां बख्शिशां किवें पाईए? ये सारियां कुंडियां बाणी खोलदी है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। बड़े बड़े पीर पैगंबर रब दे प्यारे सिद्धा मार्ग दिखावन लई चिरां तो होका देंदे रहे अते अगे नूं वी इलाही सद लाउंदे रहणगे। सिरजणहार इन्हां महापुरखां नूं आप भेजदा रहा है ते भेजदा रहेगा। नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ, ਬੋਬੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਛੋ ਪਿਆਰ ਨਿਗ ਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੋਏ ਬੰਦੇ ਗਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਰੂਹ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕੂ। ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗ ਕੇ ਲਾਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਖਾਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਅਨੰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੂਏ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸ਼ਉ ਪਾਈਐ, ਅਵਰ ਕੈਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਵੇੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ, ਰਾਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਉ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਵੇੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਉ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੱਚ ਪਛਾਣੇ। ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ, ਸੀਜਿਆ, ਚੀਨਿਆ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਸੋਈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਏਕੋ ਏਕ ਸਭ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਜਨ ਪਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਲਣਾ। ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਿਰਮ ਖੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਤਤ ਜੋਗ ਕਾ ਬੇਤਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਿਰਮ ਖੇਲ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਲਦੀ ਰੇਤ ਸਿਰ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਾ ਕੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾ ਕੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਚਿਰਵਾ ਕੇ, ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਹਣ ਪੀਸ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਇਲਾਹੀ ਪਿਰਮ ਖੇਲ ਪਿਆਰ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੌਕਿਕ ਆਤਮਿਕ ਅਹਿਲਾਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਦੇ ਚਾਉ ਵਿੱਚ, ਆਤਮ ਚਾਉ ਦੇ ਉਮਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਦੀ ਅਚਰਜ ਪਿਰਮ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਚਿਖਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਲਾੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਚਰਜ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਦੀ ਪਿਰਮ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਸਤਯੁਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਸੋਮੇ ਵਾਂਗ ਇਉਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਦੁਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਤੈ।
बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीते। सोग नहीं सदा हरखी है रे, छोड़ नाही किछ लेते। कहो नानक जन हर 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 है, कत आवे कत रमते। जे पास बहा लें तां तुझे अराधी, जे मार कढे बीत आई। इस तरह गुरमुख जन तलवार दी धार ते, तीर दी नोक ते, अग दे शोले विच, जख्म दे फट विच, फट दी पीड़ विच, पीड़ दी चीस विच, ठंड दी ठारी विच, ठारी दी कंबड़ी विच, कैद दे तसीहे विच, काल कोठड़ी दी इकल विच, ढिड दी भुख विच, भुख दे डोबे विच, हां जी, प्यास दी व्याकुलता विच, मौत दे पैगाम विच, विछोड़े दे सल विच, बिरहों दे दर्द विच, दर्द दी पट्ठी विच ते जीवन दी कुड़तण विच अपने प्रीतम दे प्रेम स्नेहड़ियां नूं सुणदा, बुझदा, मनदा, माणदा, मौलदा, कमाउंदा होया प्रीतम दी रजा विच अपने आप नूं वारदा, घोल घुमाउंदा, कदमां विच विछाउंदा, तूड़ी विच रोलदा, कुर्बान हुंदा होया इलाही प्रीत प्रेम विच अलमस्त मतवारा हुंदा, चाव विच विगसदा, रस विच मौलदा, प्रेम स्वैपना दी पींग चूड़दा, हुलारियां दे उमाह विच, नाम खुमारी दे नशे विच, नशे दी मस्ती विच, मस्ती दी बेखुदी विच, जीवन दी रवानगी विच रब्बी हुक्म दी रजा दे गुर उपदेशां नूं सहज सुभाए बुझदा, चींदा, सीजदा, पहचानदा, माणदा होया कमा रिहा हुंदा है। प्रीतम दे प्यार अते शुकराने विच जग्यासू अलमस्त मतवारा होके अपना आपा ही भुल जांदा है। प्रीतम प्यार दे प्रेम स्वैपना दे नशे विच जग्यासू दा आपा प्रीतम दा ही रूप बन जांदा है। इस हालत विच जद जग्यासू दा आपा ही ना रहा तां उस दी अपनी मनमर्जी भी नहीं रहिंदी। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित ना चले मन पयो पंग। इस तरह जग्यासू प्रीतम दी रजा दे वेग जा रवानगी नाल सुर हो जांदा है अते सहज सुभाए आप मुहारे इलाही पाने विच रुड़िया जांदा है। हुक्म बूझ रंग रसमाने, सतगुर सेवा महानिर्माण। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे, जी जुगत सच जाने सोई। मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना। जो तू करें करावें स्वामी सा मसलत परमाण। आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, सोग अरख नहीं जानियो। जो जो हुक्म पयो साहिब का सो माथे ले मानी। गुरमुख मन विचारिया जो तिस पावै सो होए, नानक आपे ही पथ रखसी कारज सवारै सो। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। हुण इत्थे एक सवाल उठदा है कि जद तक असी हुक्म नाल सुर नहीं होंदे सानू किवें पता चलेगा कि असी हुक्म मन रहे हां जां अपना पाना कर रहे हां। इस दा निर्णय इत्थे कीता गया है कि साडे मन विच सदीवी ख्याल उपजदे रहिंदे हन, पर विवेक बुद्धि ना होण कारण सानू पता नहीं लगदा कि साडे ख्यालां जां कर्मां दी रंगत मन मर्जी वाली है या इलाही पाने दी भावना है। इस भुलेखे दा निर्णय करन विच हेठली विचार सहायक हो सकदी है। हर एक चितवनी या ख्याल दे पिछोकड़ विच कोई भावना हुंदी है। भावना दी रंगत ही चंगी या माड़ी हो सकदी है। इसलिए साडे ख्यालां या कर्मां दे चंगे माड़े होण दा निर्णय सानू भावना तो ही हो सकदा है। दूजे लफ्जां विच साडे ख्यालां दे पिछोकड़ विच जो भावना हुंदी है उस दी चुनौती करन दी लोड़ है। जद साडे मन विच कोई ख्याल आवे तां उस दे चंगे या माड़े होण दा निर्णय या उस दी मन मर्जी या इलाही पाने दी परख इउं कीती जा सकदी है। त्रै गुणा दे मायकी मंडल विच ही होमे विचरदी है। होमे दे भरम भुलावे विचों ही मायकी असुरी अवगुण उपजदे हन। हर एक ख्याल या कर्म जिन्हां दे पिछोकड़ विच मैं मेरी दी भावना होवे उन्हां सबना दी रंगत मन मर्जी वाली हुंदी है। जिया के खुदगर्जी, ईर्खा, द्वैत, नफरत, वैर विरोध, आप स्वार्थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार आदि ये सारे अवगुण अकाल पुरख दी बाबत साडी बेसिदकी, बेमुक्ताई अथवा भुल दा ही नतीजा।
सो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਈਰਖਾ ਦ્વੈਤ ਨਫ਼ਰਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਨ क्योंकि ये सारे अवगुण अकाल पुरख की बाबत साड़ी बेसिदगी बेमुखताई अथवा भुल का नतीजा हैं। इस दे उल्ट जिन्हां ख्यालां या कर्मां दे पिछोकड़ विच इलाही प्यार मैत्री भाव शांति तृप्ति शुक्र सबर संतोख परस्वार्थी परोपकारी हाथों दे के भला मनावे बुरे नाल भला करना रोस ना काहू संग करे मिठा बोलना निव चलना आदि उत्तम दैवी गुणां दी रंगत होवे वो सब भावनावां आत्म परायणी होंदियां हन अते इस तरह साडा मन इलाही हुक्म दी सह चाल विच सुर होके हुक्म दी रजा विच चलदा है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਹਿ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਨੰਬਰ 33 ਹੁਕਮ ਭਾਗ 9। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ इस हुक्म दे विषय ते 9 लेखां दी एक लड़ी लिखी है जो बार स्टालों आप जी नूं प्राप्त हो सकती है आप उतों प्राप्त कर सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।